निकाली और उन्होंने अपना परिचय दिया, बोला सर मुझे आपकी जरूरत है। यहाँ पे हमारे साथी कैप्टन प्रेमशंकर सिंह जी जो पचड़ा छतौनी तरियानी छपरा तरियानी ब्लॉक से तरियानी थाना से चल करके मेरे साथ रात मुजफ्फरपुर आए। एक मेरे कहने से इनको साथ लिया। हमारे पिता तुल हमारे बड़े साले आपके बीच बैठे हैं दिनेश प्रसाद सिंह जी जो दिग्गज भारत के संरक्षक हैं सूपी प्रखंड के। मैं अपने सभी साथियों के साथ मैं अभिवादन स्वरूप हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार सर, कैप्टन प्रेमशंकर सिंह सर, हमारे अनिल कुमार सर पूर्व सैनिक जो राष्ट्रीय सचिव हैं दिग्गज भारत के, नीरज रंजन सर जो चेयरमैन हैं दिग्गज भारत के, हमारे विकास मिश्रा सर हैं जिन्होंने मुझे गुरु की उपाधि है। अब आप ये समझ लीजिए कि वो मेरा पैर छू के प्रणाम करते हैं और ब्राह्मण है, मैं राजपूत, मैं उनका पैर छू के प्रणाम करता हूँ। तो गुरु चेला नहीं कह सकते, बड़े भाई छोटे भाई के नाते कह सकते हैं। जैसे मैं चलता हूँ मुजफ्फरपुर से उनको कहता हूँ, वो अपनी ड्यूटी छोड़ देते हैं। उनको भी तहे दिल से अभिवादन। उनके बगल में बैठे हैं उनके चाचा श्री थोड़ा सा विलंब से आए हैं राजीव मिश्रा सर, मैं उनके लिए पैर छूता हूँ। यहाँ पे सुधार जितेंद्र प्रसाद सिंह जी आपके बगल के बोखा पराही चितावन कुछ भी कह दीजिए, उनके दरवाजे पर उनका बहुत हमने नमक खाया है। यहाँ पे हरकिशोर सिंह जी के बड़े भैया जो है रामकिशोर सिंह राजपूत मतलब, और उसके बाद में हमारे वयोवृद्ध मेरे से थोड़े से 1 साल उम्र में बड़े होंगे प्रोफेसर फणींद्र कुमार चौधरी सर जो मेरे मार्गदर्शक, ये संरक्षक दिग्गज भारत बिहार प्रदेश, और श्री सत्यनारायण सिंह जी का क्या कहना। ये तो एक अमीट छाप की वो प्रतिमूर्ति हैं जिनको जितना भी लाठी मारो उतने ही दुबले रहेंगे, न मोटे होंगे और न उसे पतले होंगे। नल जल का भ्रष्टाचार तो सर एक बहाना है, हम लोगों को घर घर जो है अलग जगाना है, इसी के लिए हम यहाँ आए। और आप लोगों को एक चीज और बता दूंगा तो बड़ी ताज्जुब होगा आपको कि मुझे सर आना था, मैं यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर था, कोयम्बटूर तमिलनाडु के आगे। मैं अपनी छोटी सी पोती आराध्या जी को खिला रहा था, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी क्योंकि मेरे जो छोटे बेटे हैं पायलट स्क्वाड्रन लीडर आशीष कुमार वो चेन्नई में कोर्स कर रहे हैं। मेरी छोटी बहू जो वरिष्ठ शिक्षा पदाधिकारी है स्क्वाड्रन लीडर आदिति, वो ड्यूटी में चली जाती है। 2 साल 3 महीने की पोती, मैं 2 मई से उसको खिला रहा था। मुझे आना था 15 जून को। सत्यनारायण सिंह जी के एक टेलीफोन करने से मैं पूछिए कि 18 साढ़े 18,000 रुपया मुझे बाइयर लगा है। और मैं कल जो है 2 तारीख को उड़ा, वहां से कोयम्बटूर से चेन्नई गया, बेटा से मुलाकात किया, वहां पोती को छोड़ा। और कल जो है चेन्नई से सवेरे मैं 7 बजे होटल कल्याण ग्रैंड से चला बंडालूर में, वहां रुका था। और वहां से चला 9:25 में मेरी फ्लाइट थी। 11 बजे सर मैं पहुंचा हैदराबाद। वहां से 12:10 में इंडिगो की 6E537 फ्लाइट थी। 2:30 बजे उतरा आपके दरभंगा एयरपोर्ट। वहां से उस गर्मी में बस पर दिल्ली मोड़ से नीरज रंजन सर बोले कि सर दिल्ली मोड़ चले जाइएगा। मैं अपना जो है क्या बोलते हैं ब्रीफ के सब सूट के दौड़ाते हुए ट्रॉली रोड पर, और वहां गया शिव गंगा से। मैं कल 5 बजे शाम में मुजफ्फरपुर पहुंचा। आज सवेरे 5 बजे जगह अपने साथियों के साथ अनिल कुमार सर से निवेदन करके रखा था। मैं कहा सर मुझे जाना है। जानते हैं सर किस लिए? सीतामढ़ी मेरी जान है। मां जगत जननी की सीता की धरती से 6 जून 1983 को मेरी जिंदगी में सर अपने ही परिवार से, आप सभी के समाज से आशा सिंह जी आई। उस समय मैं ग्रेजुएशन का मात्र ऑनर्स का विद्यार्थी था और उन्होंने मुझे जिंदगी बदल दी। 552 रुपए पे ज्वाइन किया। आज 1,01,773 रुपए पेंशन मिलते हैं, जिसमें से 18% भारत सरकार का इनकम टैक्स कट जाता है। लगभग आप समझ लीजिए 82-83 हजार मिल जाता है, जो अपने खाने के लिए अपने समाज में क्या बोलते हैं पेट्रोल डीजल मोबिल ये सब के लिए आप लोग साथ बैठे तो आपको चाय पिलाने के लिए, खैनी खिलाने के लिए, पान खिलाने के लिए बजरंगबली ने दिया है। ये सब इस सूपी प्रखंड की देन है, क्योंकि मेरा ससुराल यही नरहा नरकटिया में पड़ता है और मेरे बड़े साले गार्जियन स्वरूप बैठे हुए हैं यही पतेगा। सब उठ करके आप दिखा दीजिए। और एक और बात बता दूं, भ्रष्टाचार के प्रतिमूर्ति निवारण करने वाले में ये अग्रणी है।
ये उप मुखिया आप लोगों ने चुना था इनको घरवाड़ा नरकटिया पंचायत का। प्रोफेसर फणींद्र कुमार चौधरी सर यहाँ मौजूद हैं। मुखिया जी का नाम नहीं बताऊंगा। वहां पर जब मुखिया जी इनको कहे कि गलत सलत सिग्नेचर करो, तो आज से 10 साल पहले इन्होंने उप मुखिया से रिजाइन कर दिया। तो ये तो इस मुहिम के प्रणेता लोग हैं। ऐसे लोग यहाँ पे बातें बहुत कहनी है, लेकिन समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए, क्योंकि नीरज रंजन सर को आज 2 शादी में जाना है, उनको 6 बजे तक मुजफ्फरपुर पहुंचना है। हमने कहा ऐसा करते हैं कि हम आपके सीतामढ़ी में फंस जाएंगे, क्योंकि इधर जो है निकलते निकलते देर हो जाएगी, आप जो है जरूर आएंगे, लेकिन आप चलिए। अभी कैसे मजबूत होगा इस पर पहले बात करते हैं। एक तो मैं दिग्गज भारत के संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसने बनाया? इन्होंने बनाया, अनिल सर ने बनाया, सुनील सर ने बनाया, कैप्टन प्रेमशंकर सिंह ने बनाया, आप सभी ने बनाया। आप सभी ने बनाया तो आपने मुझे यह अधिकार भी दिया है कि आप सभी कोर कमेटी में निर्णय लें। तो हमारी कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां भी पूरे बिहार में मुहिम चलती है, वहां पे हम लोग शामिल रहते हैं। ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। दूसरी बात, हमारे गार्जियन स्वरूप जो एक बहुत ही मजे हुए नेता है, भारतीय जनता पार्टी के सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष जी रहे हुए हैं। जिला अध्यक्ष कोई ऐसे नहीं बन जाता, वो भी एक अग्रणी पार्टी का। सर ने जो कहा है कि 10 आदमी के बैठने से मुहिम हमारी मजबूत नहीं होगी, हमारी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। एक वाकया बताता हूं। ये जो आमरण अनशन पर सर बैठे थे, उस समय में रोड का झगड़ा था, और उस रोड के झगड़े में मैंने बोला कि सर आप ये बताइए कि आपकी मुहिम क्या है। इन्होंने कहा कि ये रोड है, ये बिहार सरकार का रोड है, पटदार लोग जो है बनने नहीं दे रहे हैं, मुखिया जो चाहता नहीं है बनने देना। आप विश्वास करिए, उस समय कौन वीडियो थे? राहुल जी थे ना, राहुल कुमार जी वीडियो थे सुप्री प्रखंड के। डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अगस्त महीना था, अगस्त 2020। क्यों सर? अगस्त 2020। और रामजी केसरी साहब जो आपके अभी जो अंचलाधिकारी महोदय हैं, यही इन लोगों ने चेक 4-4.5 घंटा में इनका चेक इशू करवा करके, वीडियो साहब ने मुझे, हम लोग कहां से आ रहे थे सर? उधर पताही प्रखंड से, सॉरी पताही पंचायत से लौट रहे थे मीटिंग करके। बारिश बहुत हुई थी और राहुल जी ने फोन किया कि कर्नल सर मैं वीडियो बोल रहा हूँ सुप्री। मैं कहा सर बोला जाए सर। बोला आपने जो रिक्वेस्ट किया था चेक इशू हो गया, अब सत्यनारायण जी को आप बोलिए कि आमरण अनशन तोड़ दे। हम लोग, एक कहा गया है सर कि जिसने ठान लिया ना सर वो जीत गया सर, और जिसने मान लिया ना वो हार गया। तो हम लोग ठानने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पूर्व सैनिक हैं। चाहे जान चली जाए सर, लेकिन हम लोगों की जबान नहीं जाएगी, कैप्टन प्रेमशंकर साहब ने बोला है। और पूर्व सैनिक या कार्यरत सैनिक कौन है सर? हम आपके बेटे हैं, हम आपके पोते हैं, हम आपके परिवार से हैं, हम आपके समाज के हैं। हम लोग कोई आसमान से पैदा नहीं हुए। अंतर इतना ही है कि हमें वो ट्रेनिंग दी गई है, स्टेट फॉरवर्डनेस सिखाया गया है, गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए बताया गया है। यही तो फौजी होता है सर। तो इसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब हम और 2 मिनट में अपनी बातें खत्म कर देते हैं। जो अनिल सर ने बताया है कि मजबूती करने के लिए, हमारे कृष्ण मोहन सर ने बताया है, जानते हैं मजबूती कैसे होगी? अभी आपके सुपी प्रखंड में 11 पंचायत है, अभी आपके बैरगनिया प्रखंड में 8 पंचायत है, 21 नगर वार्ड है। आपके रीगा प्रखंड में आप पहले 16 पंचायत होता था, अभी भौदेपुर हट गया, उसमें नगर परिषद में चला गया। अभी आपके 15 पंचायत है। कितना हो गया? 15, 11, 26 और 8, 34। इस 34 पंचायत में 192 गांव है, 192 गांव है, ये 192। 169 गांव में सब मैं घुमा हुआ हूं 2020 में, और बाकी लगभग 22-23 गांव बाकी रह गया था, नहीं घूम पाया। मेरा यही निवेदन है, जैसे सर ने बोला है, ये सर का अनुभव बताता है कि अगर आज आप बताए होते कि 11 पंचायत के 11 कन्वेनर होते तो उनके साथ 11 बचे 55 लोग आते। मैं कहता हूं कि पूरे सीतामढ़ी जिला में जितने भी पूर्व सैनिक हैं, उनसे हम अपने अनिल सर की तरफ से निवेदन करते हैं, सुनील सर की तरफ से, कैप्टन प्रेमशंकर सिंह की तरफ से, कि शिवहर से और सीतामढ़ी के जितने भी पूर्व सैनिक होंगे, अगर किसी को कोई यहाँ पर आपत्ति नहीं होगी तो वो पूर्व सैनिक आपके दरवाजे पे जहां कहिएगा सीतामढ़ी जिला में भी आपके मुहिम में शामिल रहेंगे। लेकिन सिर्फ पूर्व सैनिक 100, 200
कोई बम्बे है, कोई बैंक में नौकरी पकड़ लिया तो नौकरी पेशा वाले तो आपके पास आएंगे नहीं, क्योंकि उनकी नौकरी की कुछ पॉलिसी होती है। लेकिन जितने भी होंगे ये पूर्व सैनिक आपके पास आपके मुहिम में शामिल होंगे। ये मैं अनिल सर की तरफ से भी आपको आश्वस्त कर रहा हूँ और कैप्टन प्रेम शंकर सिंह की तरफ से भी आश्वस्त कर रहा हूँ। अब मेरा ये कहना है कि आप इस मुहिम के बेशक सर समय लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि जा करके जो है हम लोग क्या करते हैं सर मालूम है, हम सभी लड़ाई के मैदान में रहे हुए, कारगिल के युद्ध में भी हम लोग रहे हुए। अंतर इतना ही था कि हम चिट्ठी पहुंचवाने का काम करते थे, आप गोली भेजने का काम करते थे, सर राशन भेजने का काम करते थे और अनिल सर जो है फायर करने का काम करते थे। और ये क्या है, आर्टिलरी के कैप्टन प्रेम शंकर साहब ये चलाते थे, क्या बोलते हैं, तोप चलाते थे। सबकी जिम्मेदारी सर अलग अलग है। और जो डॉक्टर थे हमारे जैसे लोग घायल हो जाते थे तो उनको इलाज करते थे, और जो सेफ हैं, जो कुक हैं, वो खाना बना करके हमारे आपको बॉर्डर पर पहुंचाते थे। महत्व सबका एक ही है सर, एक आदमी नहीं लड़ाई लड़ता है जैसा सर ने कहा। तो इसमें करना ये है सर कि इसको पर्चा छपवाइए, पर्चे छपवाने में जो खर्च होता है मेरे से लीजिए, ये मैं भरे मन से आपको बोल रहा हूँ, मैं अपने पेंशन से दूंगा। उस पर्चे को कोशिश करिए कि हर ब्लॉक के हर गांव में पहुंच जाए, और आप देखिएगा कि ना कुछ तो 5000 लोग तो आपके पास रहेगा। और एक समय निर्धारित करिए, 1 महीना 2 महीना का टाइम दीजिए, और एक पर्चा मत दीजिए सर। पहले क्या होता है कि पहले कारजुलूक दीजिए किसी चीज को कि हम आप करना क्या चाहते हैं। जैसे सर ने बोला हम मीटिंग करने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हो सर, 5 तारीख को। हमने फ्लाइट कर लिया, हम आपके पास पहुंच गए ना, मुझे टाइम दिया ना आपने, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का टाइम तो दिया। तो आप क्या करिए कि सभी लोगों को बोलिए, पर्चे छपवाइए। पर्चे जो है अपने साथी दोस्त पोस्ट से, सोशल मीडिया से, आजकल तो पूरा जमाना है, ये सारे से करिए, और उसके बाद में करिएगा तो आपको एक भूमि इकट्ठी होगी। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा परसों का वीडियो देखिएगा सर, मैंने परसों वीडियो बनाई हुई है, उसमें हमने लिखा है कि नल जल घोटाला तो चारा घोटाले से कई गुना बड़ा है। उसमें आप सुनिएगा तो हमने इनका नाम लिया है, कैटेगरिकली सर का नाम लिया है, सारे लोगों का। और लोग देख करके पब्लिक ऐप पर लाखों लोग देखते हैं मेरे वीडियो को, और 1 रुपया आप सोचिएगा कि मुझे कोई किसी से 1 रुपए की आमदनी ना आज तक मिली है, ना कहीं से आएगी तो लूंगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ। अनिल सर का यही काम है, कुछ भी कार्यक्रम हुआ देखिएगा, कल ये 4 गो पेपर में छपवा देंगे आज वाला, अभी देखिएगा ये 4 गो पेपर में छपवा देंगे। क्या ये प्रचार ही तो है। और ये प्रचार जो है, मैंने बोला कि नल जल तो एक बहाना है, घर घर अलग जगाना है और भ्रष्टाचार को मिटाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद। कार्यक्रम